नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का। दोस्तों, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। कर्क राशि वाले लोगों की ढैया समाप्त हो चुकी है, लेकिन 5 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो अप्रैल के महीने में आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। ग्रहों के कुछ ऐसे विचित्र संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, शनि और राहु के मेल से श्रापित योग भी बन रहा है आपके नवम भाव में, और मंगल देव नीच के होकर विराजमान है आपके पहले ही भाव में यानी कर्क राशि में। इसके अलावा 5 ग्रहों का संयोग आपके भाग्य स्थान पर बन रहा है और ये सभी 5 ग्रह जो हैं वो आपके तीसरे भाव को यानी कि पराक्रम के भाव को देख रहे हैं, जहां पर केतु देव विराजमान है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो इस महीने आपके जीवन में होंगे, और साथ ही साथ हम उपाय जानेंगे, एक ऐसा अचूक उपाय जानेंगे जिसे कर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटेगी वो ये कि 14 अप्रैल के बाद आपके करियर में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे आप 14 अप्रैल के बाद अपने कार्य क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य देव आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे जहां पर वो उच्च के रहेंगे। सूर्य देव जब 10वें भाव में आते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, उनका बल बढ़ जाता है, और जब यहाँ पर वो उच्च के हो तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको आपके करियर में तरक्की करने से। अगर अभी तक आप नौकरी की तलाश में थे, नौकरी ढूंढ कर आप परेशान थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद आपको नई नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य देव आपके 10वें भाव में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको बड़ी पदोन्नति मिल सकती है, कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है जहां आप कार्य करते हैं, जहां आप काम करते हैं, और आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, यानी आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है। सूर्य देव जब मेष राशि में आते हैं तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छे संयोग बनाते हैं, क्योंकि सूर्य देव आपके धन भाव के भी कारक हैं, आपके दूसरे भाव के कारक हैं, और उच्च के हो जाएंगे तो धन की समस्या भी आपकी समाप्त होगी 14 अप्रैल के बाद। 14 अप्रैल के बाद आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में आएगा वो ये होगा दोस्तों कि आपका भाग्य अब आपके कर्म से चलेगा, क्योंकि शनि देव कर्म फलदाता है और शनि देव आपके भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप कर्म करेंगे उतने ज्यादा अच्छे फल अब आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप आलस्य करेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे, तो यही शनिदेव आपके भाग्य में रुकावटें भी ला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि शनिदेव बिना कर्म किए कुछ भी नहीं देते। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप कर्म करेंगे उतनी ज्यादा उन्नति आप करेंगे। शनिदेव कर्म फलदाता है तो आप कर्मठ भी हो जाएंगे। अगर अभी तक आप में आलस्य था, आप काम करने में सुस्ती दिखाते थे, तो ये शनि देव जो है वो आपको कर्मठ बना देंगे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगी आपके जीवन में वो ये कि अब आपका भाग्य जो है वो आपके जीवन साथी के हाथों में होगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, हमारा भाग्य है तो हमारे जीवन साथी के हाथों में कैसे हो सकता है? दोस्तों, शनि देव आपके 7वें भाव के कारक हैं और शनि देव आपके 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब आपका भाग्य जो है वो आपके जीवन साथी के हाथों में होगा, यानी कि आप जितना ज्यादा अपने जीवन साथी का ध्यान रखेंगे, उनको जितना महत्व देंगे, सम्मान देंगे, आपका भाग्य जो है वो उतना उन्नति करता जाएगा, आप अपने जीवन में उतनी प्रगति करते जाएंगे।
लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी का ध्यान नहीं रखेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका अपमान करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, तो यही शनि देव आपके भाग्य को बर्बाद कर सकते हैं। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव के कारक हैं। आपके जीवन साथी का भाव होता है आपका सप्तम भाव, और सप्तम भाव के कारक जब नवम भाव में चले जाएं तो जीवन साथी के माध्यम से भाग्योन्नति होती है। अगर आपका विवाह तय हो रहा है तो आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि विवाह के बाद अचानक से आपकी भाग्योन्नति हो सकती है, आपका भाग्योदय हो सकता है। अगर अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे तो अचानक से आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑफर आ सकते हैं। जैसे ही आपका विवाह तय हो, आपके घर में सुख सुविधाएं बढ़ सकती है। जीवन साथी के माध्यम से आपके जीवन में तरक्की और प्रगति आ सकती है। जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे अपने जीवन साथी का, उतना ज्यादा आप तरक्की करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि मंगल आपके पहले भाव में नीच के हैं। आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा अपने स्पाउस से, अपने पति या पत्नी से सामंजस्य बिठाना, क्योंकि मंगल जब पहले भाव में होते हैं तो सातवीं दृष्टि से आपके सातवें भाव को देखते हैं। तो आप अपने जीवन साथी पर क्रोध कर सकते हैं, उनसे झगड़ा कर सकते हैं, उनसे बेफजूल का झगड़ा कर सकते हैं, या तो आपका जीवन साथी आपसे ज्यादा झगड़ा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको तालमेल बिठाने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा संयम रखेंगे, जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे अपने जीवन साथी का, जितना ज्यादा तालमेल बनाकर रखेंगे अपने जीवन साथी से, उतना ज्यादा आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ चलेगी, उतनी ही अच्छी चलेगी। नहीं तो यही शनि देव आपके भाग्य में रुकावटें लाने का काम करेंगे। तो फिलहाल जब तक मंगल नीच के हैं, आपको संयम रखने की जरूरत पड़ सकती है। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये कि मंगल क्योंकि आपके पहले भाव में नीच के हैं, लेकिन मंगल आपकी राशि वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह है। मंगल आपके 10वें भाव के कारक हैं, जहां पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल के बाद, और मंगल आपके 5वें भाव के भी कारक हैं। तो नीच के मंगल तो है आपके प्रथम भाव में, लेकिन यहाँ पर वो आपको उतने खराब रिजल्ट नहीं देंगे। करियर के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे मंगल देव, आपकी संतान के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन आप में सब्र की कमी रह सकती है, आप में पेशेंस की कमी रह सकती है। आप जल्दबाजी में काम जो है वो खराब कर सकते हैं। कम समय में बहुत पाने की इच्छा में आप अपने कामों को खुद ही बिगाड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जो है उसमें पेशेंस नहीं होता, और मंगल जब आपके पहले भाव में आ जाते हैं, खासकर कर्क राशि में, तो आप उतावले हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी अचीव करने के लिए, जिस वजह से आप अपने ही कामों को खुद ही बिगाड़ लेते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अप्रैल के महीने में आपको पेशेंस रखना है। आपको आपके अच्छे कर्मों का, आपके कर्मों का रिजल्ट जरूर मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में है, तो आपको अच्छे परिणाम देंगे, आपके भाग्य से जुड़े अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में आप अपने कामों को बिगाड़ सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। पांचवी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटेगी दोस्तों, वो ये कि व्यापारियों को 7 अप्रैल के बाद अपने व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। 7 अप्रैल तक आपको व्यापार में मंदी देखने को मिल सकती है। व्यापार आपका हो सकता है कि उतना अच्छा ना चले जितना आपने सोच रखा हो, लेकिन 7 अप्रैल के बाद आपके व्यापार में तेजी आ सकती है, तरक्की आ सकती है। और 14 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि आपका व्यापार जो है वो रफ्तार पकड़ लेगा। आप अपने व्यापार में अच्छा कर सकते हैं 14 अप्रैल के बाद। 7 से 14 अप्रैल तक आपका व्यापार संभलेगा। 14 अप्रैल के बाद आपको अपने व्यापार में रफ्तार देखने को मिलेगी, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि आपको अप्रैल के महीने में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि श्रापित योग बन रहा है। तो आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें अप्रैल के महीने में, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। श्रापित योग की वजह से आपको आपके इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि आपके मकान वाहन खरीदने की पूरी संभावना है 13 अप्रैल के बाद।
13 अप्रैल के बाद आप अपना नया मकान बनवा सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। बात करते हैं दोस्तों कि वो कौन सा अचूक उपाय है जिसे कर आप इस महीने अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ाने हैं और हर एक चावल के दाने के साथ आपको एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये उपाय आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में आर्थिक रूप से जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी, आपके सेहत से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी, भावनात्मक तौर पर आप मजबूत होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, कर्क राशि वाले लोगों को जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि इस उपाय के आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।